अस्सलामुअलैकुम। अगर आप कोई कारोबारी शख्सियत हैं या कोई ऐसी जॉब ढूंढ रहे हैं जिसके लिए चेक देना लाजिम है, या ऐसा कारोबार कर रहे हैं जहां पे चेक का लेन देन जो है वो मजबूरी बन जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए, इसको सेव कर लें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि चेक की ऑब्लिगेशंस क्या है और 489F की ऑब्लिगेशंस क्या है। 489F जो कहता है वो कहता है रीपेमेंट ऑफ लोन और फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन। अगर आपने किसी से लोन लिया है तो उसकी ऑब्लिगेशन के लिए आप चेक देते हैं तो वो 489F में आता है। अगर आपने कोई ऐसी जिम्मेदारी आप पे है जिसकी जो आपने पूरी करनी है, उसके एवज आप चेक देते हैं तो वो 489F में आता है। बाकी कोई चीज जो है वो चेक देने को 489F को इफेक्ट नहीं करती। आपने ये बात समझनी है कि अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं और आप उससे 40 लाख का माल उठाते हैं और वो ये कहता है कि आइंदा माल उठाने के लिए भी आपको मुझे 2 चेक देने पड़ेंगे और आप, ताकि आपको आपके साथ मेरा जो है कारोबारी रिश्ता बहाल रहे, तो वो चेक जो है वो सिक्योरिटी चेक में आएंगे। और अगर आप उसके पीछे या फ्रंट पे, बैक या फ्रंट पे कहीं भी लिख देते हैं कि ये सिक्योरिटी चेक है, या लिख देते हैं ट्रस्ट चेक है, जिसको ट्रस्ट को हम कहते हैं अमानत चेक, अमानतन चेक देना, ट्रस्ट चेक लिख लें या सिक्योरिटी चेक लिख लें, दोनों सूरतों में जो है आप पे या नॉट फॉर लोन लिख लें, या नॉट फॉर लोन लिख लें, या आप सिक्योरिटी चेक लिख लें, या आप ट्रस्ट चेक लिख लें, इन तीनों में से कोई चीज लिख लें तो आप 489F की ऑब्लिगेशन से बाहर निकल जाएंगे और आपका जो काम भी हो जाएगा। अगर आप कहीं जॉब लेने जाते हैं तो वो आपको कंपलसरी कहते हैं कि जनाब आप हमें 2 चेक भी साथ दें, ताकि आप, क्योंकि आपका सेल्स का काम है, आपने ये सारा काम करना है, इसके एवज आप हमें चेक दें। तो आपने जो वो चेक देने हैं वो सिक्योरिटी के चेक हैं या अमानतन चेक दिए हैं। आप पे अभी तो लाइबिलिटी शुरू कोई नहीं हुई, अभी तो आप पे किसी किस्म का लोन शुरू ही कोई नहीं हुआ। आप उस पर लिख के देंगे कि जनाब ये सिक्योरिटी चेक है, और सिक्योरिटी चेक जब लिखा होगा, अगर वो कोई आप पे दरखास्त देता है तो आप जाके बता सकते हैं कि जनाब क्योंकि ये मेरे पास भी है और ये सिक्योरिटी चेक है और मेरे पे कोई ऑब्लिगेशन उस वक्त नहीं थी, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं वो दरखास्त खारिज हो जाएगी, क्योंकि वो जो है वो फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन जो है वो लोन की पूरी नहीं हो सकेगी। इसीलिए आपने समझना है, आप चेक बेफिक्र होकर दे सकते हैं जहां पे बड़ी मजबूरी बन जाए। अव्वल तो चेक देना ही नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि अगर आपको जो है चेक ना दिया तो ये जॉब नहीं मिलेगी, तो ये बेहतरीन तरीका कार है। आप लोगों के ज़हन में एक बात ये आ रही होगी कि अगर हम मैं सिक्योरिटी चेक लिख देता हूं या अगला जिसको हमने चेक देना है वो ये कहता है कि जनाब अगर आपने सिक्योरिटी चेक लिख दिया तो ये तो कारआमद ही नहीं रहेगा चेक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बैंक की ये पॉलिसी है कि जो है वो सिग्नेचर और जो है अमाउंट और डेट, ये बेहतरीन तरीके से और साफ तरीके से लिखी होनी चाहिए। बाकी जो है अगर सिक्योरिटी लिख देने से या ट्रस्ट चेक लिख देने से या नोट फॉर लोन लिख देने से ये कभी भी जो है वो चेक जो है वो खराब नहीं होता। आप उसके जवाब में ये उसको कह सकते हैं कि जनाब ये चेक जो है वो चलेगा, और इसमें जो है बैंक की स्टेट पॉलिसी है, सिक्योरिटी चेक लिखने से चेक पे कोई जो है असर नहीं होगा। अगर मैंने कोशिश की है कि अगर आपको कोई इस पे प्रॉपर रहनुमाई दे दूं, अगर कोई और क्वेरी हो चेक से मुतल्लिक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।